अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि बेहतर होंगे। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि अपने अंदर मोहब्बत और खुलूस को कैसे पैदा करें और नफ़रत व इंतकाम का ख़ात्मा कैसे करें। तो चलते हैं वीडियो की। अंदर मोहब्बत व खुलूस का जज्बा पैदा कीजिए। मौजूदा दौर में इंसान में नफ़रत व इंतकाम का जज्बा फ़रूग़ पा रहा है। हर घर में छोटी छोटी बातों पर तनाज़ात, आपस में दूरियां और अपनों से इख्तलाफात देखने को मिल रहा है। यकीनन मोहब्बत और नफ़रत इंसान के मिजाज के हिस्सा है, मगर नफ़रत के बजाय मोहब्बत व खुलूस को तरजीह देना ही पुरसुकून ज़िंदगी का शर्त अव्वल है। जब हम खुद का मुहासबा करते हैं यानी अपना जायज़ा लेते हैं तो ये बात साफ़ तौर पर महसूस होती है कि हम में नफ़रत व इंतकाम का फ़रूग़ मिल रहा है। खुद के बाद घर पर नज़र पड़ती है तो उसी बात की तस्दीक होती हुई नज़र आती है कि छोटी छोटी बातों पर तनाज़ात, आपस में दूरियां, नफ़रतें पैदा कर रहे हैं। जब माहौल और अखबारात पर नज़र पड़ती है तो रूह काँप उठती है। ऐसे वाक़यात और हादसात देखने को मिलते हैं कि हर तरफ नफ़रत व इंतकाम, तशद्दुद अपना सिक्का जमाए हुए हैं। ऐसा लगता है कि मोहब्बत व खुलूस सफ़र हस्ती ही से मिट गए हैं। एक ख़बर ऐसी थी कि माँ ने बेटे की मदद से बेटी का सर कलम कर दिया। इस कसूर पर कि बेटी ने अपनी पसंद से शादी कर ली। दुनियावी रिश्तों में सबसे बड़ा रिश्ता माँ बाप और बेटे बेटियों की है, जिसकी अज़मत के आगे सर झुक जाता है, जो अपने बच्चे की पैदाइश और परवरिश करने में अपने वजूद और हस्ती को मिटा देती है। लेकिन अब देखिए वह उसी को मिटाने पर तुली है, तो दूसरे रिश्तों का और क्या कहेंगे। लोग कहते हैं कि इंसान ना फरिश्ते हैं ना शैतान है। इंसान के मिजाज में मोहब्बत, खुलूस के साथ साथ नफ़रत व इंतकाम के जज्बात मौजूद होते हैं, जो हालात के मुताबिक दोनों पहलू उभरते हैं। अब मौजूदा हालात के तहत नफ़रत व इंतकाम के पहलू ही उभरते हुए नज़र आ रहे हैं और उन्हीं को तक़वियत मिल रही है। अब हमारी ये सोच बनती जा रही है कि मोहब्बत व खुलूस, इसार व क़ुरबानी जैसे अजीम तरीन निशानियात और तमाम तर सच्ची हिकायात हमारे सामने बेमाना हो गए हैं। अब उनकी कोई कीमत ही नहीं है। सोने पर सुहागा, इतनी कीमत वाली हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ मादा परस्ती और नफ्स परस्ती बनकर रह गया है। अच्छे की तलाश की फ़िक्र में हम ही से दूर हो रहे हैं, यानी हम अपनों से दूर हो रहे हैं। इस माहौल में ज़हनी तनाव यानी मेंटल स्ट्रेस का बढ़ना एक फितरी अमल होता है, यानी ये नेचुरल प्रोसेस है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। माहिरीन यानी एक्सपर्ट के मशवरे में ज़हनी तनाव के बढ़ने से जिस्म में कोर्टिसोल नामी हार्मोन की अफजाइश होती है, यानी ग्रोथ होता है, जिससे गुस्सा और नफ़रत को फ़रूग़ मिलता है और सेहत पर बुरे असरात मुरतब होते हैं। माहिरीन के मुताबिक कुछ ऐसे काम करें जो कोर्टिसोल हार्मोन को बढ़ने से रोकें और उसके बजाय डोपामाइन और सेरोटोनिन हार्मोन, जो हैप्पी हार्मोन्स कहलाते हैं, उनकी अफजाइश हो, उनकी बढ़ोतरी हो, ताकि मोहब्बत व खुलूस के जज्बात को तक़वियत मिले। उसमें आता है सबसे पहले कि वर्जिश करना। वर्जिश जिस्म के खलियात यानी सेल्स को हरकत देती है और ऑक्सीजन की फरावानी होती है, जो हम बीमारियों से टकराने का एक बेहतरीन शील्ड है। और डोपामाइन हार्मोन और सेरोटोनिन हार्मोन की बढ़ोतरी होती है, जिससे ज़हनी तनाव कम होता है, यानी मेंटल स्ट्रेस कम हो जाता है और खुशी का एहसास होता है। इसलिए खुशी पैदा करने वाले इस हार्मोन की खुराक के लिए रोज़ाना कम से कम 20 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करें। सुबह सवेरे की रोशनी में बैठना, ये अमल विटामिन डी की अफजाइश में मददगार साबित होता है और क़ुव्वत मुदाफ़िअत यानी इम्यूनिटी सिस्टम भी बिल्ड होता है। साथ ही साथ सेरोटोनिन हार्मोन्स की अफजाइश होती है, जो ज़हनी तनाव यानी मेंटल स्ट्रेस कम करने में मावन यानी मददगार साबित होता है। मुराक़बा करना यानी मेडिटेशन करना, योगा करना, ध्यान देना, ये एक आसान अमल है। इसमें करना यह है कि एक ख़ामोश जगह पर बैठ जाना है, आंखें बंद कर लें, फिर बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता सांस लें और धीरे धीरे उस सांस को छोड़ें।
اپنا دھیان صرف اور صرف سانس لینے اور چھوڑنے کے کام میں رکھیں۔ کم سے کم 15 منٹ کریں اور آہستہ آہستہ ٹائم بڑھاتے رہیں۔ میڈیٹیشن ہماری ذہنی تناؤ کے ساتھ ساتھ غصہ کے خاتمہ کرنے کا بہترین ہتھیار ہے۔ غذا پر دھیان دیں، کھانے پینے پر دھیان دیں۔ غذا میں دہی، انڈے، بادام اور ڈارک چاکلیٹ شامل کریں۔ یہ غذائی اشیاء ڈوپامائن ہارمون کی افزائش میں مددگار ہوتے ہیں۔ جسم کا مساج کرنا، مساج سے خون کی رفتار بہتر ہوتا ہے، تازگی کا احساس ہوتا ہے، ڈوپامائن اور سیروٹونین کے لیول میں اضافہ ہوتا ہے۔ بغل گیر ہونا یعنی ایک دوسرے سے ملنا، ملاقات کرنا، مصافحہ کرنا، گلے ملنا۔ بغل گیر ہونا گرم جوشی کا صدیوں پرانا نسخہ ہے۔ یہ لمس یعنی ٹچ کا احساس ہو تو مردے میں بھی جان ڈال دیتا ہے۔ گلے ملنا صرف قربت کا احساس دلاتا ہے، خوشی کے جذبات امنڈتے ہیں اور جسم میں ڈوپامائن اور سیروٹونین کا اضافہ بھی ہوتا ہے، جو ہماری موڈ کو بہتر کرتا ہے۔ دوستوں کے ساتھ اچھی باتیں کرنا اور خوش گپیاں کرنا یعنی کہے لگا کر ہنسنا اور باتیں کرنا۔ کیا آپ نے کبھی نہیں سنا کہ ہنسنا بہترین علاج ہے؟ بے شک کہے لگانے سے کسی بھی بیماری کا علاج ممکن نہیں ہے، لیکن کہے سے بے چینی اور ذہنی دباؤ میں کمی تو ہو سکتی ہے، اور سیروٹونین کی اضافی مقدار کے اخراج سے کم ہمتی کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ شریک حیات، بچوں یا دوستوں کے ساتھ کہے لگا کر بھی آپ خوش رہ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر اس طرح کے ٹاپک اور کنٹینٹ یعنی ویڈیو چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ سبسکرائب کرنے میں کچھ نہیں جاتا بلکہ آتا ہے۔ میرے پاس آپ کا پیار اور موٹیویشن، اور آپ کے پاس میری ویڈیوز اور ماہرین یعنی ایکسپرٹ کی پیاری باتیں اور تحقیق۔ تو اب ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، خوش رہیے اور خوشیاں بانٹتے رہیے۔ تمام انسان اور مانوتا کے لیے دعائیں خیر کرتے رہے۔ تمام ویڈیو کے آخر تک بنے رہنے کے لیے